हिमालय तू केदारम तम नमामि। हिमालय के आंगन में भगवान शिव का बसेरा है। कल जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे तब भक्त फिर से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ मंदिर में शिव अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह लिंग रूप में नहीं विराजे हैं, बल्कि उन्होंने अपने प्रिय हिमालय के शिखर सा यानी नैसर्गिक और परम निराकार रूप धारण कर रखा है। आज गौरीकुंड से पैदल चलकर बाबा की चल विग्रह डोली केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएगी और महादेव के जयकारों से घाटी गूंजने लगेगी और फिर अगले 6 महीने तक भक्तों का तांता दर्शन के लिए यूं ही लगा रहेगा। इससे पहले 6 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा की डोली निकाली तो भक्तों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। गुप्तकाशी फाटा और गौरीकुंड जैसे पड़ावों पर बाबा का फूलों से भव्य दिव्य स्वागत किया गया। बाबा की चल विग्रह डोली की एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित नजर आए। अब सभी को कल की सुबह का इंतजार है। सूरज की पहली किरण के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, विधिवत पूजा होगी और फिर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से भक्तों में उत्साह है। और अगर इस बार हम देखें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और कल से शुभ शुरुआत हो जाएगी। कपाट खुल जाएंगे और हजारों की संख्या में हर रोज तमाम भक्त दर्शन कर सकेंगे दुर्गम चोटियों को क्रॉस करते हुए। लेकिन भक्तों में उत्साह इतना जबरदस्त है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सोच नहीं है। लेकिन तस्वीरें में अगर आप देखें तो आपको न सिर्फ उत्साह नजर आएगा, बल्कि आपको तमाम फूलों से श्रृंगार भी नजर आएगा। किस प्रकार से बाबा का श्रृंगार इस बार किया गया है मनमोहक फूलों के साथ, और घाटी में किस प्रकार से अलग अलग आपको रौनक देखने को मिल रही है, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं हम। तो देखिए, शुभ शुरुआत हो चुकी है और तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में है इस वक्त की कितना जबरदस्त उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया था। काफी इजी तरीका अपनाया गया, न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन तरीकों से भी तमाम श्रद्धालुओं ने इस बार अपना जल्द से जल्द पहले से पहले रजिस्ट्रेशन कराया। और अब नाचते गाते झूमते ये तमाम हजारों श्रद्धालु आपको टेलीविजन स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से हर साल का आपको नजारा देखने को मिलता है जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 10 मई को, जैसा कि आपको पता है, यानी कल कपाट खुल जाएंगे और चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति के देव डोली को श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हक हकूधारी पांवों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जाता है और उसी क्रम में उनको पहुंचाया जाएगा। ये प्रक्रिया आपको पता है हर साल कुछ इसी तरह इसी उत्साह के साथ मनाई जाती है। बुधवार को फाटक से प्रस्थान होते समय जगह जगह जो है श्रद्धालुजन और स्कूली बच्चे जो हैं बाबा केदार का जय घोष करके पुष्प वर्षा कर रहे थे। हम आपको जैसा कि रोज तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग इलाकों से। और पंचमुखी डोली के गौरीकुंड प्रस्थान के समय विष्णु प्रसाद कुर्मांचली और केदारनाथ धाम के पुजारी शिव शंकर लिंग और तमाम जो पुजारी हैं वो बता रहे हैं कि इस बार भी तमाम ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसमें बहुत शुभ ये दर्शन होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुभ घड़ी आ गई है। 10 मई अक्षय तृतीया के पवित्र मौके पर 3 धामों की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बता दें, श्री बद्रीनाथ को छोड़कर तीनों धाम केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं, जबकि भगवान बद्री विशाल के द्वार 12 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे, जिसके लिए मंदिर समिति इस पवित्र स्थल को सजाने संवारने में जुटी है। वहीं 6 मई को उखीमठ से चली भगवान केदार जी की डोली अपने सभी पड़ावों को पार करते हुए गौरीकुंड पहुंची, जिसके बाद 9 मई को भगवान शिव की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी।
इससे पहले जहां जहां से बाबा केदार की डोली होकर गुजरी, वहां गढ़वाल राइफल के बैंड की ये लोक धुन उत्तराखंड की पुरातन परंपरा को दर्शा रही थी। इस दौरान बाबा केदार के जयकारे लगाते आस्थावान लोग पूरे उत्साह और जोश से भरे दिखे। कुछ ऐसा ही जोश बुधवार को ऋषिकेश से पैदल चारधाम यात्रा पर निकले इन साधु संतों के अंदर भी दिखा। बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की गाड़ियों की रवानगी आज 9 मई को ऋषिकेश से की जाएगी। यकीनन 6 महीने के विश्राम के बाद इन चारों धामों की रौनक अब देखने लायक रहेगी। हर तरफ भगवान के कई रूपों की पूजा अर्चना करने श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं अतिथि देवो भव की भावना लिए उत्तराखंड सरकार भी अपने देसी विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की डगर जो है गीतिका काफी मुश्किल भरी मानी जाती है। आप तो जानती हैं उत्तराखंड को बखूबी। पहाड़ों में मौसम भी चुनौती बनकर निकलता है और इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए भक्त जो है दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री से शुरू होती है चारधाम यात्रा। बिल्कुल वैभव, भक्त यमुनोत्री में माता यमुना की आराधना करते हैं और इसके लिए उन्हें यमुनोत्री तक 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यमुनोत्री मंदिर में सूर्य कुंड, तप स्नान कुंड है। फिर अगला पड़ाव होता है हर्षिल से आगे गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा की पूजा होती है। गीतिका, और मां गंगा का ये जो गंगोत्री धाम है संगमरमर से निर्मित है और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से भक्तों का जो उत्साह है। इस बार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। और देखिए गंगोत्री धाम में कालिंदी खल ट्रैक है, साथ ही साथ वहां से 19 किलोमीटर दूर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं गौमुख है और यहां पर गंगा निकलती है और इसके बाद श्रद्धालु जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। बिल्कुल, आस्था की सबसे कठिन डगर जो है इसे माना जाता है कि ये हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पुराणों में जिक्र है कि अगर केदारनाथ धाम को पांडवों ने बनवाया था, फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, केदारनाथ यात्रा के बिना चारधाम यात्रा जो है वो बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। वैभव जी हाँ, देखिए, और केदारनाथ के बाद भक्त जो है बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और बद्रीनाथ धाम में शालिग्राम से निर्मित है भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा। तो पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने नारायण स्वरूप में तपस्या की थी। इस तरह से चारधाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ धाम में संपन्न होती है। हालांकि सभी भक्त एक बार में चारों धाम नहीं जा पाते। ऐसे में वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग वक्त में अलग अलग धामों में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ देखिए, चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और इस बार अगर हम देखें खासकर गीतिका, तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका जो उत्साह है कुछ ज्यादा ही अलग देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत जोश है उनमें। और तस्वीरें देखिए कितनी अलग अलग रंग बिरंगी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे। आप गुंजन के पास रुख करेंगे और गुंजन हमको सीधी तस्वीरें दिखाएंगी। गुंजन, आपके पास आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया बल्कि एक मोटा मोटा अनुमान हम देखें तो कह रहे हैं कि 20,000 के आसपास पर डे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अद्भुत नजारा है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो नजारा है और ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत पहले से ही जो लोग हैं वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 6 महीने के लिए बाबा के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जब वो कपाट खुलने वाले होते हैं तो मुझे लगता है 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कल अक्षय तृतीया का वो शुभ मौका जब बाबा केदार के जो दर्शन है वो अपने भक्तों को हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लोगों की भीड़ देख सकते हैं, श्रद्धा देख सकते हैं जो हर तरफ
आपको नजर आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो डोली है बाबा केदार की, जो पंचमुखी डोली है, वो अब से कुछ देर पहले ही ऊपर गई है। संभवतः हम भी कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे और डोली के दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराएं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो डोली 6 मई से निकली है, यानी कि केदार धाम तक पहुंचने के लिए 6 मई से लेकर सबसे पहले जो डोला है वो गुप्तकाशी पहुंचा, गुप्तकाशी के बाद फाटा, फाटा के बाद गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आज केदारनाथ के लिए वो डोली रवाना हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं गौरीकुंड से ऊपर जाने का ही रास्ता है केदारनाथ मंदिर की तरफ जो जा रहा है। कुछ लोग ट्रैक कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़े खच्चर का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग पालकी का सहारा ले रहे हैं और इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कहाँ से है भैया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम दिव्य। दिव्य लग रहा है जी। पहली बार आ रहे हैं? दूसरी बार आ रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, दिल्ली रहता हूँ और मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैं बहुत ही बड़ा प्रफुल्लित खुद को महसूस कर रहा हूँ। इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट्स लाइक ओवरवेलमिंग थॉट प्रोसेस वेयर वी कैन फाइंड आवर सेल्फ इन दिस नेचर। एंड आज का जो युवा है वो धर्म के दृष्टि में मैं देख रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इतनी आस्था का भाव निर्माण हो रहा है और उससे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, चीजों को हम नए तरीके से देख सकते हैं। हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से। ये भी तो स्किल है ना, ये भी तो एक्सपीरियंस है, हमें इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना। हम बिल्कुल, देखिए एक तरफ मुझे युवा नजर आ रहे हैं और एक तरफ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। मैं तो 10-12 दफा आ चुका हूँ। अच्छा, तो क्या महसूस करते हैं बाबा केदार के दर्शन करके? मैं तो कहता हूँ बाबा दर्शन देते तो 1 साल मुझे कुछ भी नहीं होता, ना बीमारी ना कुछ, के भरोसे बैठा। अच्छा, तो अभी आप ट्रैक करके जा रहे हैं, घोड़ा पालकी कुछ नहीं इतना चल पाएंगे? वो हाँ देखी जाएगी, वो बात की बात है। बोला बुलाता है तो। देखिए ये बिल्कुल ये श्रद्धा है जो साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है। आप कहाँ से हैं? पटेल नगर से दिल्ली से अंकल की हिम्मत के साथ पैदल चल रहे हैं, क्योंकि अंकल पैदल जा रहे हैं। इस उम्र में 70 अंकल 86 की एज पे अंकल अगर पैदल जा सकते तो फिर हमारे में तो बेइज्जती हमारी है। कैसे? बम बम बोले शिरडी महाराष्ट्र से आ रहे हैं हम। कैसा लग रहा है? पहली बार आ रहे हैं केदारनाथ? पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। मैं सबको एक यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी लोग अपने घरों में बैठ के देख रहे होंगे, सारे लोग एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हमें आना चाहिए, ऐसी जगहों पे एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलपमेंट मिले और हम उससे अच्छी चीजें सोसाइटी में दे पाए फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। देखो पे सारे युवा भी हैं और मुझे लगता है कि 40-45 एज वाले लोग भी हैं, तो एक जयकारा तो बनता है। पीर बजरंगे, भारत माता की, हर हर महादेव। आप बनारस से हैं? दिल्ली। क्यों? आमतौर पर ये जयकारा बनारस में सुनने को मिलता है, लेकिन देखिए बाबा की भक्ति इतनी ज्यादा है, हर तरफ आपको नजर आएगी और ये लोगों का उत्साह है। अब यहाँ से चलेंगे तो करीब श्रद्धा की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, वो बेहद अलौकिक हैं, बेहद भव्य हैं। नॉर्मली जो नहीं करते उनको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल गीतिका, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। हम ये बोल रही हूं मैं कि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं केदारनाथ धाम से, वो बहुत खूबसूरत हैं। भक्ति, श्रद्धा और लोगों का जो भाव है बाबा के लिए, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो तस्वीरों में देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। सब लोग हाफ टी शर्ट्स में भी हमें नजर आ रहे हैं, आपने भी कोई जैकेट नहीं ओढ़ी है, तो मौसम काफी साफ हो गया है। किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही है डोली को केदारनाथ धाम पहुंचने में। बिल्कुल गीतिका, अभी तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जितने भी लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर मौसम को प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। संभवतः मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर बारिश हो रही है। अगर हम मान के चले, हो सकता है मेरे कैमरामैन जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ इतना अनप्रेडिक्टेबल है मौसम। और आपने बात की लोगों की, तो क्योंकि ये लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम की, तो जाहिर सी बात है इतनी लंबी यात्रा करते हैं, 5 से 6 घंटे पैदल चलते हैं, तो गर्मी लग जाती है। हल्की हल्की धूप भी यहाँ पर खिली हुई है, उतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन मैं मानकर चल रही हूँ जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ठंड होगी। और वेदर फोरकास्ट की भी बात करें तो आज करीब -1 डिग्री तापमान
केदारनाथ का रात को जाने वाला है। गीतिका। गुंजन, एक बार थोड़ा प्रोसेस भी बता दीजिए, किस प्रकार से डोली उठती है, किस प्रकार कितने पड़ाव पार करने होते हैं और कितना दुर्गम चोटियों से होकर गुजरती है यात्रा। बिल्कुल वैभव, क्योंकि केदारनाथ को माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ और इसीलिए बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जो दुर्लभ रास्ते हैं उनसे होकर लोग गुजरते हैं और बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताना भी चाहूंगी, लेकिन तब तक आप तस्वीरें भी देखते रहिए, हमारे दर्शक भी देखते रहेंगे किस तरीके से बाबा की जो डोली है 6 मई को विग्रह ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से चली है, गुप्तकाशी पहुंची। उसके बाद 7 मई को बाबा केदार की डोली गुप्तकाशी से रवाना होकर फाटा पहुंची। 8 मई को केदारनाथ की डोली फाटा से रवाना हो चुकी और गौरीकुंड कल रात को यहाँ पर आ गई थी। अब से कुछ देर पहले हमारे ऊपर की ओर जाने से पहले ही डोली ऊपर की तरफ निकली है, जो कि आज करीब मैं मानकर चल रही हूँ 2 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह 7 बजे पूरे परंपरागत रूप से कपाट केदारनाथ धाम के खुल जाएंगे। देखिए, अपने आप में बहुत खास होता है वैभव, जब इन लोगों की आस्था सबसे ऊपर नजर आती है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जितने लालायत हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है। 18 किलोमीटर आप सोचिए, खड़ी चढ़ाई जो लोग चढ़कर जाते हैं उनके मन में कितनी ज्यादा आस्था रहती होगी। रास्ते भी बहुत आसान नहीं है, दुर्लभ रास्ते हैं जिन पर होकर जाना इतना आसान बिल्कुल नहीं माना जाता। साथ ही साथ डोली के बारे में भी मैं आपको बता दूं, बाबा केदारनाथ की डोली होती है 5 मुख वाली होती है, चांदी की डोली, जिसके अंदर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है, जो कि 6 महीने के लगभग ओंकारेश्वर रहती है और 6 महीने केदारनाथ धाम में रहती है। और गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ही वहां पर इसकी पूजा की जाती है। अब जो मूर्ति है वो पहुंच जाएगी बाबा केदार के धाम, तो वहां पर दर्शन होंगे, पूजा पाठ होगी और ये नजारा देखने को मिलेगा। मैं जरा बात कर लेती हूँ, थक गए? नहीं थके? आ रहा है बहुत। कितनी आस्था है बाबा केदार में? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो अभी लग रहा है अभी तो बहुत लंबा ऊपर तक चढ़कर जाना है। जी, बहुत लंबा है, बस उनका आशीर्वाद है, पहुंच जाएंगे आराम से। आप लोग कहाँ से हैं? उत्तरकाशी पिलखुआ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। आप? हम हापुड़ से हैं। हाँ जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वो मूवमेंट कैसा होगा जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और आपको दर्शन मिलेंगे? सबसे बढ़िया दर्शन, मन की खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी मन की खुशी, जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। सबसे गौरवपूर्ण पल होगा जो मुझे बाबा के मिलेंगे, और जो हमारा ये प्रोग्राम बना है बाबा के आशीर्वाद से ही बना है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ तक आया हूँ, अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपने मित्रों के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से है, मिर्जापुर। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं या पहले भी पहली बार आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, देखिए एक जयकारा तो बनता है और ये तो मुझे वो ट्रैकिंग वाली पूरा ड्रेस में भी नजर आया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। गुंजन, और ये तस्वीरों ने ये सिद्ध कर दिया, जैसा कि आपने पहले भी दिखाया। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आपने ये जरूर दिखा दिया कि इस बार युवा भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारधाम यात्रा में केदारनाथ की यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि दुर्गम रास्ते और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं। तो आपको ग्राफिक से थोड़ा समझा देते हैं कि 6 मई को जब ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की चल विग्रह डोली निकली और गुप्तकाशी पहुंची, तो फिर 7 मई को गुप्तकाशी से फाटा के लिए बाबा केदार की डोली रवाना हुई थी। जी हाँ, देखिए 8 मई यानी बीती शाम को ही फाटा से गौरीकुंड पहुंची बाबा की डोली और 9 मई यानी आज जो है गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली केदार धाम के लिए रवाना हो चुकी है। तो वहीं आज शाम तक बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर परिसर में पहुंच जाएगी। फिर कल यानी 10 मई शुक्रवार को सुबह 7 बजे विधि विधान से पूजा के बाद कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां सुबह से चहल पहल लगातार बनी हुई है। मंदिर को फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। फूलों से सजावट के अलावा अगर हम देखें तो भक्त जो हैं साफ सफाई के काम में भी तेजी से जुटे हुए हैं। तेजी इसलिए है क्योंकि गौरीकुंड से बाबा की डोली मंदिर की तरफ बढ़ चली है। शाम होते होते मंदिर सज जाएगा पूरी तरीके से। उसी दौरान डोली मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएगी।
असल में गौरीकुंड ही वो पड़ाव होता है जहां से मंदिर तक का सफर जो है पैदल तय करना पड़ता है। इस बीच वहां का मौसम भी पल पल बदलता रहता है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां वहां के मौसम का हाल बता रही हैं कि मौसम कितना जल्दी जल्दी बदलता है। और दो तस्वीरें देख लीजिए, कितना जबरदस्त उत्साह इस बार भक्तों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम कितना जल्दी जल्दी बदलता है और वो घड़ी बहुत करीब है जब बाबा के दर्शन तमाम हजारों श्रद्धालुओं को हो जाएंगे। उसी की तमाम तैयारियां आपको देखने को मिलेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब बात आसमान से बरसती आग की कर लेते हैं। देश ही नहीं, दुनिया में कई देशों में जो है गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं तापमान 40 डिग्री के पार है तो कहीं 46 पार कर चुका है। फिलीपींस में स्कूल में छात्र गर्मी से परेशान हैं। हालात ये हो चुके हैं कि हाथों से हवा करने के लिए बेचारे मजबूर हो गए हैं। ऐसा ही हाल मैक्सिको में भी देखने को मिल रहा है। मैक्सिको में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। धूप में आने जाने के लिए लोग छाते का सहारा ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश भी इस साल भयंकर गर्मी का सामना कर रहा है। गर्मी ने बांग्लादेश में कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ ऐसी गर्मी राजस्थान में पड़ रही है। सूर्यदेव सुबह से ही अपनी तपन दिखाना शुरू कर देते हैं। दिन बढ़ने के बाद धूप और गर्मी के तेवर और भी तीखे नजर आते हैं। दोपहर 1 बजे के बाद सड़कें सूनी दिखने लगती हैं। दिन भर लू के थपेड़ों की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। तेज हवाएं गर्मी से राहत देने वाली हैं और 10 मई यानी कल बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मई महीने का ये दूसरा हफ्ता है और देश के कई राज्यों में गर्मी ताव दिखाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। राजस्थान में हीट वेव कहर बरपा सकती है और यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। क्या है कि टेम्परेचर इस बारी अप्रैल में भी जहाँ अभी तक इतने ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़े, लेकिन अब कुछ दिनों में थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल से अबव है, 2 से 3 डिग्री, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान 40 तक पहुँच सकता है। राहत की बात यह है कि 10 मई से लेकर 12 मई के बीच दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार हैं। एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर्स हैं वो 38 के पास रहेंगे। आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री बढ़ सकते हैं, इट मे टच 40 डिग्री। लेकिन उसके बाद क्या है कि 10 के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस करेगा हिमालयस पे, तो कल से उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको ये सैटेलाइट पिक्चर से देखें तो ये आपका क्लाउड पैच दिख रहा है, इसका इन्फ्लुएंस कल से जहां आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लेन्स में 10th के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। वहीं राजस्थान के शहरों की बात करें तो जोधपुर में गर्मी का भीषण दौर शुरू हो चुका है। यहाँ दोपहर में तापमान 43 के पार पहुंच जाता है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों की छुट्टी 11 बजे करने का फैसला किया है। लोगों को राहत मिले इसके लिए एंटी स्मॉग गन से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। चूरू में भी तेज धूप और गर्म हवा के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में तापमान में 9.6 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। फतेहपुर शेखावाटी में भी गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचाव के लिए लोग सिर ढककर घर से निकल रहे हैं और छाते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक यहाँ हीट वेव का प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है। उधर गुजरात के कई हिस्सों में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अमरेली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं वलसाड़, सुरेंद्रनगर, महुआ में पारा 43 डिग्री तक दर्ज किया गया है। गुजरात में बीते 4 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गुजरात की बात की जाए तो 15 ऐसे शहर और जिले हैं जहां पे गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो कई जगहों पे गर्मी का पारा 42 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 हफ्ते तक गुजरात के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली।
मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जोधपुर से अशोक शर्मा, चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज है। बिजली वितरण कंपनी BSES ने अपने उपभोक्ताओं के लिए पुराने एसी की जगह कम बिजली की खपत वाले एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत कीमत में 63% तक की छूट भी मिलेगी। गर्मी में एसी चलाने पर बिजली की खपत में कमी आए और लोगों को भारी भरकम बिल से राहत मिले, इसके लिए दिल्ली में शानदार स्कीम आई है। बिजली वितरण कंपनी BSES ने अपने उपभोक्ताओं के लिए पुराने एसी की जगह नए एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63% तक की छूट भी दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रमुख ब्रांड के 5 स्टार एनर्जी इफिशिएंट विंडो और स्प्लिट एसी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को दिए जाएंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ता अपनी बिजली वितरण कंपनी BRPL या BYPL से हेल्पलाइन नंबर 19123 या 19122 या वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। खास बात यह है कि उपभोक्ता एक CA नंबर पर 3 एसी एक्सचेंज कर सकते हैं। BSES का कहना है कि इस साल गर्मी अधिक पड़ने का अनुमान है। दिल्ली में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ सकता है। कंपनी के बयान के मुताबिक योजना के तहत दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने एयर कंडीशनर को ऊर्जा दक्ष कम बिजली खपत वाले एसी से बदल सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस स्कीम के तहत उपभोक्ता एसी के मॉडल और प्रकार के आधार पर सालाना 3000 यूनिट तक बिजली बचा सकते हैं। 3000 यूनिट बिजली बचत का मतलब है उपभोक्ता को 29,000 से ज्यादा रुपए का फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको 6 साल की मासूम से मिलवाते हैं जिसने सोशल मीडिया पर अपनी क्यूट सी स्माइल और मासूमियत से तहलका मचा दिया है। इस प्यारी सी बच्ची का नाम है श्रावणी, जो आजकल वीडियो बनाकर चर्चा में है। श्रावणी ने हमारे संवाददाता सचिन गौड़ से बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको श्रावणी की कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। पिज्जा बनाना आता है? नहीं। मुंह तो बड़ा जल्दी बना लेता। नाम क्या है आपका? श्रावणी शर्मा। श्रावणी आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कब से आप वीडियोस कर रहे हैं? ये रील्स कब से बना रहे हैं? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से? हाँ। आपको पता है आपके मिलियन व्यूज जा रहे हैं? हाँ। पता है आपको? हाँ। अच्छा, कैसे रील्स बनाना शुरू किया आपने? किसने इंस्पायर किया आपने? किसने मोटिवेट किया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने। क्या बोलते हैं मम्मी? रील्स बनाओ बेटा बोलते हैं। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप गाना गा रहे हैं। एक बार हमें गा के सुनाइए। आज तो संडे है, मम्मी ने आज राजमा चावल बनाए हैं। एक्सप्रेशंस कैसे दिए थे आपने? आज तो संडे है, मम्मी ने आज राजमा चावल बनाए होंगे। ओरिजिनल वाला करना है या यशराज घाटे वाले बुलवाना है? ओरिजिनल जो भी बोलना है बोलो आप। बोलो पेंसिल। आज बोलो पेंसिल। आपका गुस्सा कैंसिल।